प्यारे दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वीकली करंट अफेयर राउंड अप। महीने का तो हम करते ही करते हैं, लेकिन हर हफ्ते का हम एक करंट अफेयर राउंड अप स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस किया करेंगे। उसके बाद महीने का, और आखिर में 6 महीने का, और हर साल के एंड पे भी हम पूरे साल के एक ही गो में करंट अफेयर किया करेंगे। खैर, इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अभी स्टार्ट करेंगे हम अप्रैल के पहले हफ्ते के तमाम तर अहम नेशनल और इंटरनेशनल। पहले हम नेशनल करेंगे, बाद में इंटरनेशनल डेवलपमेंट करेंगे, जो कि पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मुंसलिक है। सिर्फ उन्हीं को टच करेंगे। खैर, 1 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने लॉन्च किया अपना मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम। अपनी लॉन्च की क्या थी ये, कि पाकिस्तान ने इनिशिएट की, स्टार्ट की पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम। पूछा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान 1 अप्रैल को पाकिस्तान ने कौन सी फोरम स्टार्ट की थी। तो पाकिस्तान के क्योंकि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम अपने मिनरल्स बेचते हैं। ठीक है, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट फॉरन जो है मिनरल इन्वेस्टमेंट फॉरम को इस्टेब्लिश किया ताकि अट्रैक्ट की जा सके बैरूनी इन्वेस्टमेंट इनटू इट्स अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज। जो हमारे पास वाफर मिकदार में मिनरल रिसोर्सेज है ना, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। जो कौन कौन सी है, कॉपर है, गोल्ड है, लिथियम है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एम्फसाइज दिया द पोटेंशियल ऑफ दीज resources to bolster the economy and reduce the reliance on foreign loans. Delegations from United States, अमेरिका के लोगों ने भी बहुत इंटरेस्ट शो किया। सऊदी अरेबिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज अटेंडेड द फोरम। इन कंट्रीज़ ने जो है ना वो फोरम अटेंड की थी कि भी हम इन्वेस्टमेंट जो है ना करते हैं आपके ये जो मिनरल्स हैं इनके अंदर। दूसरा अहम जो की इवेंट हुआ 1 अप्रैल को, वो ये हुआ कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने सिक्योरिटी एश्योरेंस दी कि भाई जो बंदा भी बाहर से इन्वेस्टमेंट करेगा हम उनको सिक्योरिटी फुल प्रूफ देंगे। ठीक है, अबाउट द रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इन द रीजन लाइक बलूचिस्तान, विच डिस्पाइट इट्स मिनरल वेल्थ हैज़ फेस सिक्योरिटी चैलेंजेस। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का जो एरिया वो वल्नरेबल है। बलूचिस्तान के बारे में हम ऑलरेडी पूरी की वीडियो बना चुके हैं, जो कि 49 मिनट की है, जिसमें हम हिस्ट्री से लेके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस तक कवर कर चुके हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बलूचिस्तान की पूरी हिस्ट्री विद फैक्ट्स, स्टैट्स, फिगर्स मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ अहम की पॉइंट्स को मैं ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ रॉ कॉपर का, और 23वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ रिफाइंड कॉपर। बात करें दोस्तों सोने की, तो 2023 के अंदर जो आखिरी स्टैट आया था उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 109वां गोल्ड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। और पाकिस्तान ने 2023 के अंदर 61.8 मिलियन US डॉलर का गोल्ड एक्सपोर्ट किया था। और जहाँ तक बात है लिथियम की, तो लिथियम को पाकिस्तान ने अभी तक टैप ही नहीं किया। कहा जाता है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व रखता है पाकिस्तान। 2 अप्रैल को US कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तानी मिनरल्स के भी हम करते हैं। US स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एरिक, कौन है जी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल? Eric Mayer met with Prime Minister Shehbaz Sharif, expressing interest in investing in Pakistan's untapped mineral sector. This follows discussion at the Pakistan Minerals Investment Forum. तो ये उस जो फोरम के अंदर डिस्कशंस हुई। उसके बाद 2 अप्रैल को ही प्लान्स फॉर द डेलीगेशन टू वाशिंगटन, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अनाउंस किया कि उनका प्लान है कि वो एक डेलीगेशन भेजें वाशिंगटन को ताकि निगोशिएट किया जा सके न्यूली इम्पोज्ड US टैरिफ्स एंड इन्हांस बायलैटरल ट्रेड्स रिलेशन विद पाकिस्तान। बात करते चलें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो ट्रंप उसका मौजूदा है प्रेसिडेंट और JD वेंस उसके जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बहुत अहम ओहदा है, आमतौर पे पूछ लिया जाता है, वो है मार्को रूबियो हैं वो। और मार्को रूबियो अमेरिका के 72वें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं।
और अगर दोस्तों बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की, तो मौजूदा हैं पीट हेगसेथ। हेगसेथ हैं ये, ठीक है। ये तमाम अहम ओहदे हैं, इस बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। 3 अप्रैल को एक नया क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। वो ये कि बैरिक गोल्ड्स रिकोडिक प्रोजेक्ट सीक फाइनेंसिंग। भाई हमें पैसे चाहिए। Barrick Gold's Ricodic Copper and Gold project in Pakistan is pursuing over 2 billion US dollars international financing. The project aimed to unlock one of the world's largest undeveloped copper gold deposits, with the production slated to begin in 2028। ये जो है ना बैरक, इसको पैसे चाहिए ताकि 28 की जो प्रोडक्शन है 2028 के अंदर जो कि स्लेट हुई है कि भाई हमने यहाँ से शुरू करनी है, तो 2 बिलियन US डॉलर चाहिए जी बैरक रिकॉर्डिक को पाकिस्तान के अंदर। जो है ना दूसरा अहम जो की इवेंट है 3 अप्रैल 2025 को हुआ, वो ये हुआ कि रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन प्लान्स हुए। मतलब ये जो प्रोजेक्ट था इसका फेज 1 है रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ 5.6 बिलियन विद इंक्रीज्ड थ्रूपुट plans lender including international financial institutions such as International Finance Corporation and the Asian Development Bank। 4 अप्रैल को जो अमेरिका ऑलरेडी टैरिफ लगा चुका था दुनिया के ऊपर, उसके मार्केट रिएक्शन हुए टू यूएस टैरिफ्स फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स 104% टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स। कितने परसेंट? 104% tariffs on Chinese goods. Pakistan's longer dated dollar bonds fell by over 6 cents, indicating markets instability and increased borrowing costs। मतलब इंडिया यूएस और चाइना की जंग में पाकिस्तान की जो वल्नरेबल मार्केट है वो टारगेट हो रही थी, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही थी। 4 अप्रैल को जो दूसरी अहम बात हुई वो ये थी कि इम्पैक्ट हुआ ऑन इमर्जिंग मार्केट्स पे कि the tariffs have raised concerns about the global growth and heightened the vulnerabilities lower rated frontier markets including Pakistan amid risk of sentiment। क्योंकि भाई इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा हिल रही थी, तो जो छोटी मार्केट्स थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान के मार्केट, उनको वल्नरेबिलिटीज़ या उनको वो इफेक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं। 5 अप्रैल 2025 को दोस्तों कंटिन्यू हुआ फोकस ऑन द मिनरल सेक्टर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर। डिस्कशन एंड एफर्ट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान मिनरल सेक्टर पाकिस्तान के अंदर ये चलती रही, विद एम्फेसिस जोर देते हुए ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। फिर दूसरी अहम डेवलपमेंट जो 5 अप्रैल 2025 को हुई वो ये थी कि गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द पाकिस्तान। The Pakistani government reiterated its commitment। दोस्तों ये reiterated, ये आदा करना, दोबारा कहना, जोर देना। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने वोकैबुलरी कवर कराई हुई है, और पता है कौन सी वोकैबुलरी कवर कराई है? वो वोकैबुलरी जो आप पैसे दे के करते हो पाकिस्तान में, GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन वोकैबुलरी कराई। इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपके हर एकेडमिक फ्रॉम academic English to social English to the practical English आपको GRE वोकैबुलरी ज़रूर आनी चाहिए, सो वहाँ से ज़रूर कर लीजिए। खैर जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट reiterated its commitment to implementing the economic reforms aimed at stabilizing the economy and creating conducive कहते हैं अच्छा साजगार इन्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। 6 अप्रैल 2025 को प्रिपरेशन फॉर द डेलीगेशन टू यूएस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, कि जो सरकार है वो प्रिपेयर कर रही है फॉर द अपकमिंग डेलीगेशन टू वाशिंगटन, फोकसिंग ऑन द स्ट्रैटेजीज टू नेगोशिएट टैरिफ्स एंड इनहांस ट्रेड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर दूसरा अहम की इवेंट हुआ 6 अप्रैल को कि इंगेजमेंट विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुई, इस 6 अप्रैल को ही।
पाकिस्तान इंगेज हुआ, मतलब पाकिस्तान ने मंगनी नहीं करा ली, मंगनी तो हमारी बहुत पुरानी चल रही है, 1950 लेट 50 से चल रही है। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत डिटेल कवर किया हुआ है पाक अफेयर के वन लाइनर के अंदर। खैर, पाकिस्तान इंगेज्ड with international financial institutions to discuss potential support collaboration in light of recent economic developments and market reactions। 7 अप्रैल 2025 को पीआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट एनुअल प्रॉफिट आया 2 डिकेड्स के अंदर। पीआईए ने कोई प्रॉफिट पाकिस्तान को दिया, वैसे तो हम लेते रहते हैं, पहली मरतबा दिया भी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए ने रिपोर्ट किया कि एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 9.3 बिलियन पीकेआर एक नेट प्रॉफिट की सूरत में, जो कि ऑफ 26.2 बिलियन फॉर फिजिकल ईयर ऑफ 2024, मार्किंग इट्स फर्स्ट एनुअल प्रॉफिट इन ओवर 21 ईयर्स। और ये जो टर्न अराउंड है, इसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है जो सरकार की एफर्ट्स हैं, टू द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रीस्ट्रक्चर द एयरलाइंस डेट एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कटिंग मेजर्स। मतलब जब आप पीआईए को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं तो पीआईए ने क्या किया कि आपको प्रॉफिट दे दिया। मतलब पहले ही प्राइवेटाइजेशन की बातें अगर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब उनको लगा कि भई अब हमारा घर नहीं बचेगा तो हम थोड़े पैसे दे दें। खैर जी, 7 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स को डबल कर दिया। मतलब कुछ बेहतर हो गया होगा। द गवर्नमेंट रिन्यूड एफर्ट्स टू प्राइवेटाइज पीआईए एमिंग टू इम्प्रूव द एयरलाइंस एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल करंट अफेयर। वी हैव ऑलरेडी कवर नेशनल, अभी हम इंटरनेशनल करंट अफेयर कर लेते हैं। पहले वीक के 1 अप्रैल 2025 को यूएस ने इम्पोज किए स्वीपिंग टैरिफ्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया 10% यूनिवर्सल टैरिफ्स ऑन ऑल इंपोर्ट्स, एस्केलेटिंग ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। उसके बाद एक अहम डेवलपमेंट ये हुई 1 अप्रैल को कि म्यांमार के जो अंदर जलजला आया है 7.7 मैग्नीट्यूड का, ये ऑलरेडी एक बार एक पेपर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो पिछले दिन एक पेपर हुआ है, कल परसों एक लोकल पेपर हुआ है, तो उसके अंदर पूछा जा चुका है, आई थिंक वो एएसएफ का जो पेपर हुआ उसके अंदर, कि म्यांमार के अंदर कितना जलजला है, इतना जलजला है। खैर, 1 अप्रैल को जो इसके आफ्टर मैथ देखे गए, म्यांमार कंटिन्यू टू ग्रैपल विद द आफ्टर मैथ ऑफ डेवास्टेटिंग 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट स्ट्रक सेंट्रल रीजन्स रिजल्टिंग इन ओवर 3,000 fatalities and affecting more than 8.8 million people of म्यांमार। 2 अप्रैल 2025 को क्या होता है कि चाइना रिटेलिएट करता है विद द टैरिफ जो अमेरिका ने लगाए थे। इन रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ्स, चाइना ने इम्पोज कर दिए 34% टैरिफ्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स इंपोर्ट्स, इंटेंसिफाइंग द ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। 2 अप्रैल को ही वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। ऑटिज्म एक जहनी बीमारी को कहते हैं। खैर, ये जो दिन मनाया गया था, इसका इस बार थीम था एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। द ग्लोबल कम्युनिटी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, प्रॉम्प्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट of individual with autism, with that mental issue or problem। 3 अप्रैल 2025 को जो दुनिया की मार्केट है, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट टू ट्रेड टेंशंस। मतलब ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ड्यू टू एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। मैं बताता चलूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो करंट जीडीपी है वो कोई 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। चाइना का जो जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो कोई 371 बिलियन यूएस डॉलर है। तो समझ लें ये बिलियन है, ठीक है, वो ट्रिलियन है। तो भाई दोनों जब हाथी लड़ेंगे तो फिर कीड़ियाँ कूड़ियाँ तो मारी ही जाएंगी, उनका तो नुकसान होगा ही। खैर जी, 3 अप्रैल को ही रोमेक्स कन्वेंशन होती है। कहाँ पे कमेंस होती है? कहाँ पे? रोम के अंदर। ये क्या है? इट मे बी आस्क इन योर एग्जाम। तो ये द रोमेक्स कन्वेंशन वन ऑफ यूरोप्स लार्जेस्ट पोप कल्चर इवेंट्स बिगन इन रोम के अंदर, इटली के अंदर, अट्रैक्टिंग एंथुसियास्ट कहते हैं
पुरजोश को, वोकैबुलरी कर लें दोस्तों ज़रूर, पुरजोश को, एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द कॉन्टिनेंट, अलग अलग जगहों से लोग आए इस रोमिक्स कन्वेंशन के अंदर, जो कि रोम इटली के अंदर हुई थी। 4 अप्रैल 2025 को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया गया। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस माइन एक्शन, हाईलाइटिंग एफर्ट्स टू एलिमिनेट लैंड माइन्स ग्लोबली। माइन, ये जो लैंड माइन नहीं होते, धमाका शमाके वाला सीन होता है। आर्ट पेरिस होती है 4 अप्रैल 2000, आर्ट पेरिस आर्ट फेयर ओपन होती है 4 अप्रैल 2025 को। द आर्ट पेरिस आर्ट फेयर कमेंस्ड इन पेरिस, कहाँ पे? फ्रांस के अंदर, शोकाजिंग द कंटेम्प्रेरी आर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कहाँ पे हुई थी जनाब? ये पेरिस के अंदर होती है। 5 अप्रैल 2025 को एंडनबर्ग इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता है जनाब। One of Europe's largest science festivals kicked off in Edinburgh, Scotland. कहाँ पे? Edinburgh, Scotland, featuring a range of educational events and exhibitions. फिर 5 अप्रैल 2025 को ही इंटरनेशनल डार्ट्स ओपन कंक्लूड होता है, मतलब ये ख़त्म होता है। इंटरनेशनल डार्ट्स ओपन जो ख़त्म होता है कहाँ पे? जर्मनी, रेसा के अंदर, विद स्टीफन बंटिंग स्कोरिंग his first European Tour title. 6 अप्रैल 2025 को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया। द ग्लोबल कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द रोल ऑफ सपोर्ट एंड प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड पीस। 6 अप्रैल को ही लॉरेंस ओलिवर अवार्ड्स हेल्ड, कहाँ पे? लंदन के अंदर ये अवार्ड हेल्ड होता है। द प्रेजुडिस लॉरेंस ओलिवर Award took place in London honoring excellence in the professional theatre. 7 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। The World Health Organization marked the World Health Day focusing on the global health awareness and initiatives. और दूसरा इवेंट ये होता है 7 अप्रैल 2025 को कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन इन 1994 का जो जेनोसाइड हुआ था, कहाँ पे? तुत्सी रवांडा के अंदर। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक एज वेल। तो यूनाइटेड नेशन कमेमोरेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 1994 का जेनोसाइड इन द तुत्सी इन रवांडा, ऑनरिंग द विक्टिम्स एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस टू prevent future atrocities.